औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, आजकल वो खुसरा बयान दे रहा है कि पाकिस्तान पीटीआई जो है वो दहशतगर्द तंजीम है। इस बेवकूफ के पुत्र को ये नहीं पता कि उससे बड़े दहशतगर्द आप हैं। जब बेनजीर तुम्हारी मां कत्ल हुई थी 27 दिसंबर को, 30 दिसंबर तक क्या हाल किया था आपने? वो दहशतगर्दी नहीं थी? ट्रेनों को जला दिया, लोगों की गाड़ियों को जला दिया, बैंक लूट लिए, लोगों की दुकानें लूट ली। वो दहशतगर्दी नहीं थी? उस वक्त सो रहे थे तुम्हारा बाप सो रहा था, क्योंकि तुम्हारे बाप ने ही तो कत्ल करवाया था तुम्हारी मां को। वो लियाकत मिर्जा ने, क्या नाम है उसका, मिर्जा जो है वो, मेरा ख्याल लियाकत मिर्जा ही, उसने आके कुरान सर पे उठाकर कहा कि बेनजीर का कातिल आसफ जरदारी है, क्योंकि बड़ी गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे को वो जानते हैं। तो बेशरम आदमी, बगैरत आदमी, बेहया, खुसरे, जनाने, तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है? अरे पागल के पुत्र, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, दुनिया की तीसरे नंबर की जमात है, तो तुम उसे दहशतगर्द बना रहे हो। दहशतगर्द तो वो होते हैं जो थोड़े हों, इतने ज्यादा दहशतगर्द कभी नहीं होते। बेवकूफ के पुत्र, जाहिल आदमी, जो मिनोरिटी में हों वो होते हैं। ये तो मेजोरिटी है, सारा पाकिस्तान पीटीआई है। तुम्हें नहीं पता? आज इलेक्शन करवाओ, तुम्हारे घर से तुम्हारी जमानत जब्त हो जाए। बद्दे पुत्र, क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये शर्म तुम्हें दिलाता रहूंगा मैं, इंशाल्लाह। मैं क्या, और भी बहुत लोग हैं जो तुम्हें ये शर्म दिलाएंगे कि कुछ हया कर, बगैरत के पुत्र। प्यो तुम्हारा डाकू मशहूर है, नहीं मशहूर? किताबें पढ़ के देखो इंटरनेशनल, जो तुम्हारे बाप की तारीफें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकुओं में से जरदारी बड़ा डाकू है। तो तुम तो डाकू लोग हो, डाकुओं की औलाद हो, समझ गए हो? अपने आप को ठीक करो, अपनी इस्लाह करो। खबरदार, आइंदा के बाद तुमने अगर कहा पीटीआई दहशतगर्द जमात है, तुम्हारी जो है ना, तुम्हारा नाक तोड़ देंगे। समझ गए हो क्या तुम? कौन जानता है तुम्हें? ऐसे ही शुरली लेके चूतड़ों में घूम रहे हो, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, कभी हर वक्त तलवे चाट रहे हो, उनके बूट चाट रहे हो कि किसी तरीके से मुझे एक्सेप्ट कर लें। पागल के पुत्र है वो भी सब समझते हैं कि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द आदमी है। दहशतगर्द तुम हो। तुमने रजीम चेंज करवाने में तुम्हारे बाप ने जो किरदार अदा किया है वो सारी दुनिया जानती। ये सब जो जंगे कादसिया में पानी पिलाते हुए नहीं मर गई, वो शहीद हुई, वो अपने मकसद के लिए कत्ल हुई है, तो वो उसका जाती एक फेल था। आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जनाने सुन कान खोलकर, अगर तुमने पाकिस्तानी सियासत में जिंदा रहना है तो मैरिड मानो, जिनका है उनका साथ दो, तभी लोग कहेंगे कि यार ये नहीं है, मुनसफ आदमी है। वरना तो तुम एक बेगैरत आदमी हो, जनाने हो, रोज रात को तुम्हें बंदा चाहिए, नया लड़का, तो तुम्हें ये तुम्हारी करतूतें हैं। तो जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला माफ करे, मेरा परवरदिगार मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकलवाए।
ये सब चोर डाकू हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान के निजाम को बिगाड़ के रख दिया। पाकिस्तानी निजाम इन्होंने कुचल दिया। कानून कोई नहीं, कोई, मेरे कहने का मतलब है महंगाई अरूज पर, हर वक्त ये पहले कहता रहता है कि जी मैं इनका साथ नहीं दूंगा। जब टाइम आता है तो चिन डाउन कर देता है। आपको पता है सब कि इसने कैसा कैसा प्लान किया और कैसी कैसी प्लानिंग करके इसके बाप ने यहां तक मुल्क को पहुंचाया कि आप वो सदर बन गया। देखे ना, ये है कोई तुक कि शहबाज शरीफ वजीर आजम और सदर बन जाए जरदारी। ये आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते थे। वो कहता था अगर मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा अगर मैं अब इनसे हाथ मिलाऊंगा। वो कहता था मैं इसका पेट फाड़ के सारा कुछ निकालूंगा, इसे ललकारने की सड़कों पे घसीटूंगा। ऐसे तो ये बेगैरत है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, इन पर कोई इतबार नहीं, ये इतबार के काबिल नहीं है और ना ही इस काबिल है कि इन पर इतबार किया जाए। न आइंदा भी आप अपने आप को, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है। मुझसे कसम दिलवा लें, ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है। बाहर भाग जाना इन्होंने, एक लंदन एक दुबई, इन्होंने तो घर वहां बनाए हुए हैं। ये आज कुछ हो, देखें जरदारी कैसे भागता है दुबई में, और आज कुछ हो ये सारा खानदान शरीफों का, ये सब इंग्लैंड भागेंगे। क्यों? कि इनके मुफादात वहां हैं, इनकी जायदादें वहां हैं, इन्होंने सब कुछ जो भी कुछ किया है वहां की है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इन पर इतबार मत करें और पाकिस्तान इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, ये 14 अगस्त आ रही है कल, आप निकलें। अब एक हाथ में पीटीआई का झंडा, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा। खामोश एहतजाज करें, कोई जरूरत नहीं किसी चीज को तोड़ने फोड़ने की। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका साथ देगा और अल्लाह ताला साथ देगा, आपको आजादी मिलेगी। एक आजादी वो थी जो 1947 14 अगस्त में थी, और एक ये है 2025 14 अगस्त। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आजादी मुबारक करे और आप पाकिस्तान में सुख का सांस ले सकें।